दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गणित के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी गणित का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद गणित का एक कंप्लीट रिविजन आपका होगा और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आपको साइंस में मेरे वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला था, उसी तरह से यहाँ पर आपको मैथ में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा है कि कॉट 60 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कॉट 60 डिग्री का मान जो है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी यदि आपको त्रिज्या जो है RCM दे दिया गया है। त्रिज्या भी कितना दे दिया गया है, RCM दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे πr² बट्टे 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप याद रखेंगे जब थीटा 30 डिग्री दिया गया हो तब। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ x² तो ठीक है, लेकिन x² ये बट्टा के नीचे है। जैसे ऊपर करेंगे तो इसके पावर में लग जाएगा -2, और पावर में -2 जैसे ही लगेगा तो ये द्विघात जो है समीकरण नहीं कहलाएगा। ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि P जिसका निर्देशांक आपको दे दिया गया -4,2 और Q जिसका निर्देशांक 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। मध्य बिंदु का के नियामक क्या होंगे ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, x1 + x2। तो 8 और -4 क्या होगा, 4 और बट्टे 2 कर लेंगे, और जो आपका y1 + y2 करेंगे तो 2 और 6 कितना होगा, 8/2। तो 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा, 2 से देंगे 4 में तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 2 से देंगे 8 में तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 2,4 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, सी ऑप्शन 2,4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, और 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्य के यहाँ पर आपको अल्फा, बीटा हो तो आपको अल्फा बीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो अल्फा बीटा आप सभी जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है कि C/A होता है। तो C/A का मान कितना है, -6 है। तो -6 और बट्टे A का मान कितना है, 1 है। तो 6/1 करेंगे तो ये कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो -6 यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है हो जाएगा। तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 6 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि cos 90 डिग्री -A जो है क्या होता है। तो cos 90 डिग्री -A होगा sin A। cos 90 डिग्री -A क्या होगा, sin A होगा। ये आप याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जाए कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H है, तो उसका जो है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो πRL होता है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला πRL, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सेक 90 डिग्री -θ का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो सेक 90 डिग्री -θ होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वीडियो क्वालिटी हल्का बढ़ा लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर और फ्रेश दिखे। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु का डॉट डॉट कहलाती है। तो जो y अक्ष से दूरी है उसको आपको जो है पता होना चाहिए कि x निर्देशांक भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, x निर्देशांक भी कहते हैं उसको और भुज भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5√2 है। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे आइए और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि 5.2372 है।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि शांत दशमलव है, और शांत दशमलव क्या होता है, आप उसको बट्टा में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है। विजातीय मतलब चारों में से अलग जो है वो कौन संख्या है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी परिमेय हैं, ये सभी परिमेय हैं, लेकिन ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 16/25, क्योंकि 16 जो है 4 निकल जाएगा और 25 का 5 निकलेगा, तो 5/4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे सभी चीज़ों को। 15, निम्न में कौन अपरिमेय है, कौन जो है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, ये क्या है, अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों अपरिमेय? क्योंकि √2 का कभी भी वैल्यू बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x-4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सभी जानते हैं, फार्मूला जो है वो C/A होता है। तो C का मान -4 है, तो -4 ले लेंगे, और A का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 ले लेंगे, 2 दूना 4, यानी कि -2 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, -2 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है अगले अपने जो क्वेश्चन है इसको, यहाँ पर जो आपका 16 के बाद आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + 1 के गुणनफल जो है, गुणनफल यहाँ पर आपको दिया गया है 8 है, तब इसके शून्यक हैं। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी कि याद रखेंगे 1,8 कितना है, 1,8 है। जैसे ही आपका गुणनफल दिया गया 8, तो आप जैसे आप 8 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,8 बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा ये डिस्कशन नहीं करेंगे, फास्टली क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे अपने जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो a होगा। इसका शून्यक बराबर होगा और विपरीत होगा, यानी कि एक अल्फा है तो एक होगा 1/अल्फा। तो आपको बताना है कि इस स्थिति में a का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला जानते होंगे आप लोग। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है माइनस जो है सॉरी C/A होता है, तो C/A होता है, तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1। और यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, ये बाएं में क्या बचा, 1 बचा, तो 1/1 कर लीजिए, और इधर C बच रहा है, तो C का वैल्यू -B है, क्या है, -B है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A का जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर B बराबर फाइनली जो है आपका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि -1 होगा, क्योंकि ये माइनस जो आप क्या करेंगे इधर लगा देंगे, तो B बराबर -1 आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो B बराबर -1 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल जो है अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, जो फार्मूला होता है आप सभी जानते हैं कि -B/A होता है। तो यहाँ पर आपका जो B का मान है वो -2 है, तो माइनस ये वाला और ये जो फार्मूला वाला माइनस है वो ये हो जाएगा +2, और A का मान यहाँ पर 1 है, तो 2/1 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2। आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अपने 20 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पर जिनको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक जो है अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है, तो C/A होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो C का मान यहाँ पर आपका है 10, और 10/1 करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो आपको समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका 21 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, अविरोधी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे ऐसा वाला जिसको प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलते हैं, तो वो अविरोधी कहलाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख जो है संपाती होता है तब उनके हल होंगे। संपाती में अनगिनत हल होता है। संपाती रेखा कैसा होता है, इस तरह का दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर क्या होगा, आरोपित होगा, तो यहाँ पर आपका अनगिनत हल होगा। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे किस स्थिति में। अनंत हल कब होता है, जब सभी के बराबर हो। a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, और b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2 के, तब जाकर के अनगिनत हल होगा। और इस तरह का क्या होगा, संपाती रेखा आपको क्या होगा, मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके जो है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण यहाँ पर आपको 24 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 5x और प्लस 4 बराबर 8 क्या है, रैखिक समीकरण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 25 नंबर क्वेश्चन, ए के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह क्या है। तो वास्तविक और भिन्न होने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। वास्तविक और भिन्न होने के लिए d का जो मान है, ठीक है, d का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। यहाँ पर आपको बोला वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी कि d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इस स्थिति में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वास्तविक आपको बोला कि एक जिस मान के लिए समीकरण इतना जो वास्तविक और भिन्न होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगर आप d का फार्मूला लिखते हैं तो b² और माइनस 4ac करेंगे और ये बराबर होगा किससे, 0 से। तो इस स्थिति को जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा वो आप ध्यान से समझने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका b का जो मान है ना वो 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस ले लेंगे, और जो 4 है वो तो 4 रहेगा ही। और a का मान आप देख सकते हैं कि 1 है, तो 1 लेने से कोई फायदा नहीं है। c का मान यहाँ पर a है, तो c का मान आप a ले लेंगे, और ये बड़ा होगा किससे, 4 से बड़ा होगा। तो ये 4 को जब आप a से गुना करेंगे तो -4a होगा। दाहिने में पहले से 4 है, ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह है। और ये 16 जब दाहिने जाएगा तो ये हो जाएगा -16, ठीक है, -16 हो जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है a जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, फिर 16 जाएगा तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। -12 बट्टे क्या कर लेंगे आप, 3 कर लेंगे, ठीक है। तो -12 बट्टे जब आप 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो माइनस जो आपका है 3, यहाँ पर आपका जो जो 25 का सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी होगा। देखेंगे -a/, यहाँ पर आपका जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से साइंस में मिला था उस तरह से आपको मैथ में भी यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।